प्रदेश के लोक कल्याणकारी बजट 2021 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं गरिमामयी गौरवपूर्ण इतिहास से संपन्न सदन, जिसकी नींव 1827 में रखी गई थी, पहली बार बोल रहे हैं, और 1887 में जनता की सेवा में लगातार अतुलनीय योगदान दे रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे शिक्षाविद जिस सदन की शोभा बढ़ाते रहे, ऐसे सदन की श्रेष्ठ परंपराओं, आदर्शों और श्रेष्ठ कार्यों को मैं नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी मारूति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, अपनी विधान परिषद सीट के 7 जिलों की 12 लोकसभा, 53 विधानसभा और लगभग 1305 ग्राम सभाओं के 35 लाख से अधिक स्नातक मतदाताओं को, जिनके सहयोग से, मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं सदन में अपनी बात रख पा रहा हूँ। आप सब सम्मानित सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन की कार्यप्रणाली सीख रहा हूं। मैं प्रथम बार इस सदन में बोल रहा हूं, आशा करता हूं आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने अपना 5वां बजट सदन में प्रस्तुत किया है। बजट में समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की विचारधारा को केंद्र में रखकर बजट में धन का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने वाला वर्तमान का अब तक का सर्वोत्तम बजट है। अगर ध्यानपूर्वक विभिन्न पदों का आवंटन हम देखें तो मान्यवर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, गरीब जनों के लिए सबका ख्याल रखा गया है। मान्यवर, मैंने बहुत तैयारी की थी इस बजट पे बोलने के लिए इस सदन में, लेकिन मुझे लगता है मुझे कम अवसर देंगे। लोकतंत्र के बारे में जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, कोई भी सरकार 5 वर्ष के लिए आती है और 5 वर्ष के लिए इसलिए आती है कि जनता से लिए हुए जिन कर के माध्यम से हम धन का कलेक्शन करते हैं उसका बेहतर प्रबंधन कर सके। मैं पिछली 3 सरकारों के बजट का आकलन कर रहा था, 3 सरकारों के बजट को समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक 1.66 लाख करोड़ का बजट 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी उस समय थी, उन्होंने दिया। उसके बाद 2016-17 में 3.40 लाख करोड़ का बजट अखिलेश यादव जी की सरकार में दिया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां से लेके यहां तक आने में समाजवादी सरकार ने अच्छा दिखाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को ऋण से ग्रस्त कर दिया। यानी कि उस टाइम डेट सर्विसिंग रेशियो 30.3 तक पहुंच गया, जो पहले 28 के और नीचे रहता था। जीडीपी 4.04 आ गया, जो एफआरबीएम एक्ट का भी उल्लंघन करता था, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। अब आप 2020-21 के बजट में आते हैं। 5,50,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पेश किया। हम लोग बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना का संकट होते हुए राज्य की ऋण ग्रस्तता को हमने घटाया है। 28.8 पे हम लेके आए हैं। एफआरएमबी चूंकि बढ़ा दिया गया था, 3 से 5 तक कर दिया गया था, उसमें एफआरएमबी की लिमिट का उल्लंघन न करते हुए हमने 4.17 में अपना बजट पेश किया है। मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। मैं युवाओं का, स्नातकों का प्रतिनिधि हूं, तो 1 मिनट का समय मैं और आपका लूंगा कि युवाओं के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, जब कोरोना का संकट चल रहा था तो हमारे युवा विभिन्न जगह कोचिंग कर रहे थे, पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में। जब उनको वहां से ला रहे थे तो मुझे लग रहा था मेरे मुख्यमंत्री जी ने अपने मन में संकल्पना कर ली होगी कि इन युवाओं को यही कोचिंग देंगे, और अभ्युदय नाम की एक बड़ी योजना लेके आए। और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, दुनिया की एक ऐसी स्कीम है जिसमें मात्र 2 दिनों के अंदर 30 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, और प्रदेश की सरकार उन सबको कोचिंग देने की सुविधा दे रही है। गरीब का बच्चा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आ गए, लाखों रुपए फीस होती है वहां। गरीब का बच्चा फ्री में निःशुल्क कोचिंग लेके उन कंपटीशनों में निकलेगा। ऐसे बजट में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रावधान किया है।
सभी बच्चों को टैबलेट दी जा रही है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति योजना सरकार लाती है, 1375 करोड़ का आवंटन करती है। निर्धनों की शादी के लिए 150 करोड़ आवंटन करती है। अनुसूचित वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 31 करोड़। मतलब आप ये समझ के देखिए संवेदनशीलता सरकार की कहां से कहां तक है। दिव्यांग हो उसकी पेंशन है, वृद्ध महिला हो उसकी पेंशन है, वृद्ध किसान हो उसकी पेंशन है। आप सब गरीब किसान गांव का रहने वाला इस सरकार के आने से पहले सोच ही नहीं सकता था उसको पेंशन मिलेगी। मोदी जी की सरकार में योजना आई और प्रदेश में भी इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ऐसे बजट के लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। अधिवक्ता भी मेरे मतदाता है। अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। जनपदों में जब न्यायालय नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो अधिवक्ता कुछ भी नहीं कर सकते। न्यायालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 450 करोड़ दिया, अधिवक्ता कल्याण के लिए 20 करोड़ दिया। अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण, जो अधिवक्ता बेचारे टीन शेड में रहते थे, खुले छप्पर में रहते थे। मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो 36 तहसीलें हैं हमारे, सब जगह गया, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि कहीं बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों ने डेवलप करके दिया हो। इस सरकारों के जरूर मैंने थोड़ी बहुत जगह वो देखे कि हाँ पिछली सरकार में हमारी सरकार ने कहीं कहीं शेड बना रखे थे। अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवा अधिवक्ता पढ़े और अच्छा बने, उसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए 10 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई। चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को अगर आगे ले जाना है, समाज को अगर अच्छा बनाना है, तो उसको शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा अभी घोषणा की कि 75 के 75 जिलों में चाहे पीपीपी मोड से हो, हर जगह मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो ये भी सराहनीय है। विपक्ष कभी कभी भूल जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में। बस एक सेकंड। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 बार के सांसद हैं। 5 बार जिस जनप्रतिनिधि को जनता जिताती है, इसका मतलब वो जनता का काम कर रहा होता है। भगवा कपड़े देख के आप ये भूल जाते हैं कि वो मात्र 48 साल के युवा है। एक युवा विजन के साथ, बेहतर प्रबंधन के साथ, बेहतर नीति के साथ उत्तर प्रदेश का प्रबंधन किया जा रहा है। मैं इस बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने सभी स्नातक मतदाताओं की तरफ से भी मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।